अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमें लेक्चर नंबर 43 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 17 का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये हमारा का एब्रिविएशन है CBIS का, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसकी बेस जो है वो कंप्यूटर हो या कंप्यूटर पर डिपेंड करता हो। तो इसके हमारे पास 5 अहम कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारे पास है हार्डवेयर। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच एंड सी कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। इट रेफर्स टू मशीनरी, कंप्यूटर की जो भी मशीनरी होगी वो हमारे पास हार्डवेयर में आती है। जैसे कि हमारे पास CPU एंड ऑल सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स। तो CPU हो गया, इसमें माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये सारे जो हमारे पास जो है ये सब जो है हार्डवेयर में आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी कार्ड हो गए, हार्ड डिस्क हो गई, तो ये सब कुछ हमारा जो है वो हार्डवेयर में आता है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मैनुअल्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जैसे विंडोज हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अगर ये ना हो तो फिर हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देता है हार्डवेयर को कि क्या क्या काम करना है, तो सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हार्डवेयर काम करता है। मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर, यानी कि ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हार्डवेयर को दी जाती है कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है। तो हमारे पास विंडोज है, लिनक्स है, डॉस है, ये कुछ हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर है। तीसरा हमारे पास डाटा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है ये काम करने का तरीकाकार है, इंस्ट्रक्शंस है। हार्डवेयर जो है वो हमारे पास मशीनरी है। अब काम क्या करना है, हमारे पास मालूमात क्या है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो हमारे पास डाटा कहलाते हैं। तो ये हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट में हो सकते हैं, ग्राफिक में हो सकते हैं, फिगर में हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो हो सकती है। तो कंप्यूटर ने उसको जो है वो ट्रांसमिट करना है, उसको जो है ना उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। डाटा जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म, तो इसको स्टोर भी किया जाता है, हार्डवेयर पर स्टोर कर सकते हैं, फ्लैश पे स्टोर कर सकते हैं, तो किसी भी चीज पे हम इसको कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं डाटा को। उसके बाद है प्रोसीजर्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रूल टू डिजाइन एंड यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो प्रोसीजर्स जो है ये हमारे को कमांड होती है जब हम कोई खास काम कर रहे हैं, तो उसको उसके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे उस काम को करना है, तो ये हमारे पास जो है प्रोसीजर्स हैं। दे मे बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो प्रोसीजर्स जो है वो हमारे पास टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। तो एक CBIS सिस्टम अब उस वक्त कामयाब होगा जब उसमें इन चेंजेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत हो जो प्रोसीजर्स में हम लाते हैं। तो इसके बाद लास्ट हमारे पास है पीपल। तो लोग जो है सिस्टम को बनाने वाले जो है वो लोग हैं। तो सिस्टम की सक्सेस एंड फेलियर का जो इन्हिसार है वो लोगों पर है, पीपल पर है। तो ये दोनों तरह से है, मतलब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, हार्डवेयर बनाने वाले हैं, ये कौन है, ये पीपल हैं, और इनको डेवलप करने वाले और यूजर्स जो हैं वो भी पीपल हैं। तो अगर वो लोग जो बनाने वाले हैं सिस्टम को बहुत अच्छा बनाएंगे तो ये सिस्टम की सक्सेस होगी, और जो यूजर्स हैं अगर वो उसको लाइक करते हैं तो ये भी सिस्टम की सक्सेस होगी। दोनों लिहाज से जो हमारे पास है सिस्टम का इन्हिसार पीपल पर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास CBIS का। तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन